हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, आज हम करेंगे हेलो एल्कीन एंड हेलो एलीन की जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है और वो भी सारे के सारे हम ट्रिक से याद करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन को कैसे याद करना है? देखो, एक आदमी है फिंकल, उसने अपने किसी दोस्त से कहा कि रक्षी ना आई। ना का मतलब होता है नहीं आई, कि रक्षी आज नहीं आई। फिंकल ने कहा रक्षी ना आई। फिंकल से फिंकलस्टीन, रक्षी आर एक्स से आर एक्स। आर एक्स का मतलब एल्काइल हलाइड हम लेंगे रिएक्टेंट में। ना, ना का मतलब एन ए सोडियम। आई का मतलब आयोडीन। ठीक है, एन ए मतलब सोडियम, आई का मतलब आयोडीन। देखो, सबसे पहले रिएक्टेंट में क्या जाएगा हमारा? रक्षी से हमने आर एक्स लिया। आर एक्स क्या है बच्चे? हमारा एल्काइल हलाइड है। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है। एक्स है हमारा हेलोजन ग्रुप। एक्स जो है हमारा वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, यानी यहाँ पर RCl भी आ सकता है और RBr भी आ सकता है। ठीक है, फिर है ना आई। ना आई का मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे? सोडियम आयोडाइड, Na सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड। यहाँ पर क्या लिया जाएगा? हमारा ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे? देखो, सबसे पहले ये जो सोडियम है ये किसके साथ निकल जाएगा? ये हमारा एक्स के साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो NaX को हमने साइड में निकाल दिया एज अ बाई प्रोडक्ट। क्या है? Na यानी सोडियम, X यानी हेलोजन ग्रुप है, तो ये क्या बना? सोडियम हैलाइड। ठीक है, R और I की कॉम्बिनेशन, इनकी रिएक्शन हो जाएगी, तो R और I मिलके क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा? एल्काइल आयोडाइड। समझ आया? फिंकल ने कहा रक्षी ना आई। फिंकल से फिंकलस्टीन, रक्षी RX से एल्काइल हलाइड, ना से Na, आई से आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड एक्स जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो, जो NaX है वही मैंने कहा एक्स कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। और जो NaCl ड्राई एसीटोन का यूज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में जो हमारा NaX है यानी NaCl बने या NaBr बने, वो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिससे इजीली हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है? एक इंसान है स्वार्ट्ज, उसका नाम। ठीक है, स्वार्ट्ज RX100 बाइक पर अपनी एक, उसकी बहुत सारी 2-3 गर्लफ्रेंड उसने बना रखी है ना, किसी को पता नहीं है कि वरना पीट देंगे उसको उठा के। तो क्या कर रखा है इसने? स्वार्ट्ज वो अलग अलग बाइक पर अपनी हर अलग अलग गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। तो स्वार्ट्ज ने क्या कर रखा है? स्वार्ट्ज RX100 बाइक पर अपनी एक GF से मिलने गया। स्वार्ट्ज यानी बच्चे स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात कर रहे हैं। RX100 बाइक यानी RX यानी कि एल्काइल हैलाइड लेंगे हम रिएक्टेंट में। बाइक पर किससे मिलने गया? अपनी एक, एक मतलब ए, एक मतलब ए। GF यानी AgF यानी कि क्या हो गया हमारा? ये सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, AgF से मिलने गया, अपनी एक GF से मिलने गया यानी AgF से मिलने गया। ठीक है, RX रिएक्टेंट में एल्काइल हैलाइड है। AgF ज्यादातर आपको AgF दिया जाएगा, लेकिन और के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, जैसे Hg2F2 भी ले सकते हैं हम, COF2 भी ले सकते हैं, SbF3। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है स्वार्ट्ज रिएक्शन में? हमें फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो Ag है ये आपके X के साथ निकल जाएगा बाहर। ठीक है, AgX निकल गया। X जो है बच्चे फिर से क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, यानी ये एल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, ये एल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है। ठीक है, AgX बाहर निकल गया। हमारे पास मेन हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया? RF यानी एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास बच्चे रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में कैसे याद करना है? देखो, व्हाट्सएप पर रक्षी, दो लड़कियां हैं, एक रक्षी और एक अना। व्हाट्सएप पर रक्षी और अना आई। व्हाट्सएप W से, व्हाट्सएप W से वुड्स रिएक्शन। ठीक है, रक्षी RX, RX मतलब रिएक्टेंट में एल्काइल हलाइड। ठीक है, और अना, अना यानी पीछे का Na मतलब सोडियम। ठीक है, व्हाट्सएप पर रक्षी और अना आई। रक्षी और अना दो लड़कियां हैं,
इसका मतलब हम Rx को भी 2 बार लेंगे, यानी 2 एल्काइल हैलाइड लेंगे, और सोडियम को भी हम 2 बार लेंगे, 2 सोडियम लेंगे। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने Rx एल्काइल हैलाइड प्लस 2 सोडियम प्लस Rx एल्काइल हैलाइड। और इसमें क्या जाएगा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या डालेंगे, ड्राई ईथर। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी बच्चे, देखो ये जो x है, R और x का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और 2NaX बाहर निकल जाएगा। देखो 2NaX बाहर निकल गया, इसे क्या बोलते हैं हम, सोडियम हैलाइड। ठीक है, R और R दोनों आपस में जुड़ गए, क्या बन गया हमारे पास फाइनल, हाइड्रोकार्बन। फिर से देखो व्हाट्सएप पर रक्षी और अना आई। रक्षी और अना बच्चे दो लड़कियां हैं। ठीक है, रक्षी यानी RX, अना यानी Na सोडियम। ठीक है, दो लड़कियां हैं तो हम 2 बार लेंगे, Rx यानी एल्काइल हैलाइड को भी 2 बार लेंगे और सोडियम को भी 2 बार लेंगे। Rx लिखा, फिर 2Na लिखा मैंने, फिर Rx लिखा। जो Rx है उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 2NaX हमारा बाहर निकल जाएगा जो कि है सोडियम हैलाइड। और फाइनली हमारे पास आंसर क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट हमारा R और R कंबाइन कर जाएंगे जो कि है हाइड्रोकार्बन। एक पॉइंट इस रिएक्शन में याद रखना, इस रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से कभी भी हम मीथेन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। मैम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे मीथेन क्या होता है, CH4। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने यहाँ पे R की जगह क्या लिख दिया, मान लो R की जगह एक कार्बन तो होना चाहिए भाई, मैंने लिख दिया CH3X। यहां भी मैंने क्या लिख दिया बच्चे, जो यहां आएगा वही R तो यहां आएगा, सेम ही R लेना है, 2 बार लेना है एक ही को। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिख दिया मैंने, CH3X। अब 2NX बाहर निकल जाएगा तो CH3 और CH3 आपस में कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, इथेन, C2H6 बनेगा, इथेन बनेगा। तो इसीलिए इस वुड्स रिएक्शन से कभी भी हम मीथेन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या है, फेसबुक पर बख्शी और अना आई, यहां पर वुड्स में था, व्हाट्सएप पर रक्षी और अना आई। फिटिग में है फेसबुक पर बख्शी, रक्षी की बहन आ गई है बख्शी, फेसबुक पर बख्शी और अना आई। ठीक है, F से फेसबुक, F से फिटिग। BX, B से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी हमारे पास, यानी हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। X यानी हमारे पास कोई भी क्या होगा, हैलाइड ग्रुप होगा, क्लोरीन ब्रोमीन होगा। ठीक है, अना Na यानी सोडियम। अब देखो ये क्या है, अराइल हैलाइड। हमेशा याद रखना फिटिग रिएक्शन में साइक्लिक यानी बेंजीन रिंग आएगी, बख्शी आएगी। फिटिग में बख्शी आएगी, वुड्स में रक्षी आएगी। देखो कैसे याद रखोगे, वुड्स आर आ रहा है, वुड्स में आर आ रहा है तो आर से क्या बनती है, रक्षी। फिटिग में आर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिटिग में कौन आएगी, बख्शी। ठीक है, और यहाँ पर भी दो लड़कियों की बात हो रही है, बख्शी और अना की, तो यानी इन्हें भी हम अराइल हैलाइड को भी 2 बार लिखेंगे और सोडियम को भी 2 बार लिखेंगे। सेम हमने क्या, अराइल हैलाइड लिखा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने सोडियम लिखा 2 टाइम्स 2Na, फिर हमने अराइल हैलाइड। अब यहाँ पर क्या है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन भी कैसे होगी, बेंजीन और जो हैलाइड है हमारा हेलोजन ग्रुप, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास 2NaX बाहर निकल जाएगा। ये क्या है हमारा सोडियम हैलाइड, ये बाहर निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये दोनों आपस में जो बेंजीन रिंग्स है आपस में कंबाइन कर जाएंगी, कनेक्ट कर जाएंगी और क्या बनाएंगी, डाइफिनाइल। क्या बनाएंगी बच्चे, डाइफिनाइल। वुड्स में आर आ रहा है तो रक्षी और अना आएंगी, फिटिग में आर नहीं आ रहा है तो बख्शी और अना आएंगी। ठीक है, अब देखो वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स में क्या था, रक्षी और अना थी। ठीक है, यानी अल्काइल हैलाइड था हमारा, और फिटिग में क्या थी, बख्शी और अना, यानी क्या था हमारा, अराइल हैलाइड था। हमने साइक्लिक चेन देखी थी। ठीक है, साइक्लिक रिंग देखी थी। अब क्या है देखो, वुड्स में क्या था, अल्काइल हैलाइड, हमने लिख दिया भाई अल्काइल हैलाइड। फिटिग में क्या था, अराइल हैलाइड, हमने लिख दिया भाई अराइल हैलाइड। और वुड्स और फिटिग दोनों रिएक्शन में हम क्या ले रहे थे, 2 सोडियम, तो हमने लिख दिया 2 सोडियम। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में क्या था, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, ये यही अराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड का R वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, RX वाला, और 2NaX बच्चे यहां से निकल जाएगा, 2Na
और ये 2x, ठीक है। तो 2NaX सोडियम हैलाइड निकल गया। हमारे पास फाइनल जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा वो क्या बन गया हमारा R, और ये बेंजीन रिंग यानी एल्काइल एरीन, ठीक है। वुड्स यानी वुड्स में क्या था, एल्काइल हैलाइड ले रहे थे। फिटिंग में हम ले रहे थे बच्चे अराइल हैलाइड, ठीक है। और दोनों ही रिएक्शंस में हमने सोडियम लिया था और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बच्चे हर चैप्टर में आप पढ़ोगे दो रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है बेटा जी एल्काइलेशन और एक होती है असाइलेशन, ठीक है। इसके निमोनिक देखो अब, कल बीएमसी वाले एल्कोहल लाए पड़ा हुआ। बीएमसी वालों को कहीं रास्ते में पड़ा हुआ एल्कोहल मिल गया तो वो उसे उठा लाए। कल बीएमसी वाले एल्कोहल लाए पड़ा हुआ। कल यानी Cl यानी क्लोरीन, बी से बेंजीन, एमसी से मिथाइल क्लोराइड, वाले La से लुइस एसिड। कौन सा लुइस एसिड यूज हो रहा है इसमें, Al यानी AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, लुइस एसिड है, ठीक है, ये याद रखना। लाए कहां से, क्या से लाए, पड़ा हुआ था, पड़ा पी से पड़ा हुआ था यानी गिरा हुआ था, और पी से ही पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन क्या होती है, बड़ी यानी मेजर। मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा पोजीशन वाला ही मेजर बनेगा। कल बीएमसी वाले एल्कोहल लाए पड़ा हुआ, ठीक है। कल यानी Cl, बी से बेंजीन, एमसी से मिथाइल क्लोराइड, La से लुइस एसिड, एल्कोहल Al से AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और कौन सा लेंगे, एनहाइड्रस वाला, ठीक है। P से पैरा पोजीशन वाला बड़ा होगा यानी मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखो अल्काइलेशन, इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, स्टार्टिंग में क्लोरीन और बेंजीन है तो क्या है हमारा यहाँ क्लोरोबेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड होगा, लिख दिया हमने मिथाइल क्लोराइड। कौन सा लुइस एसिड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे, एनहाइड्रस AlCl3, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारा, पैरा पोजीशन वाला। क्या करना है, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की पोजीशन तो वही सेम रहने दो, उठा करके क्या करो, जो CH3 वाला ग्रुप है इसको उठा के एक बार आप ऑर्थो पोजीशन पे प्लेस कर दो, एक बार उठा करके इसे क्या कर दो, पैरा पोजीशन पे प्लेस कर दो। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे किया, ऑर्थो पोजीशन पे करने के बाद हमारा ये जो बना है प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है बच्चे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और जो हमारा पैरा पोजीशन का बना है बेटा जी वो बना है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। हमेशा याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पैरा पोजीशन पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वही वाला हमारा प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है। कल बीएमसी वाले अल्कोहल लाए पड़ा हुआ, ठीक है। अभी बस दो रिएक्शंस है वो और कर लेते हैं। अब है बच्चे असाइलेशन रिएक्शन, जैसे अल्काइलेशन थी वैसे असाइलेशन है, बस डिफरेंस क्या होता है, अल्काइलेशन में हमने क्या लिया था, एल्काइल हलाइड, यहाँ हम लेंगे असाइल हलाइड। असाइल का मतलब होता है CO ग्रुप ऐड कर दो। देखो एल्काइल हलाइड हमने एल्काइल क्लोराइड लिया था ना, मिथाइल क्लोराइड तो क्या था CH3Cl, लेकिन मिथनॉइल क्लोराइड लेंगे तो असाइल क्लोराइड लेंगे तो हम क्या लगा देंगे बीच में, बस CO ऐड कर देंगे, CO, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया। सिर्फ क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते, बाकी और कोई भी हेलो एरीन भी ले सकते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर हम ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्ट किया, असाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हमारा लुइस एसिड जो कि है एनहाइड्रस AlCl3। फिर क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन को एज इट इज रहने दो, उठा करके बस ये COCH3 वाला जो पार्ट है इसको उठा करके एक बार ऑर्थो पोजीशन पे प्लेस करो, एक बार पैरा पोजीशन पे प्लेस करो। ऑर्थो पोजीशन वाला जो बनेगा वो हमारा माइनर बनेगा, और पैरा पोजीशन पे बच्चे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा हमेशा वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन वाले का नाम है 2 क्लोरो एसिटोफिनोल, यानी हम कहां से शुरू कर रहे हैं नंबरिंग, ये 1 है, क्लोरीन हमारा 2 है, ठीक है। और पैरा वाला बनेगा हमारा ये 1 2 3 एंड 4 क्लोरो एसिटोफिनोल, ठीक है। अब देखो बच्चे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि हर चैप्टर में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी अराइल ग्रुप, यानी कि एल्काइल सिंगल एलिफेटिक चेन भी आ सकती है इसमें, और एरोमेटिक चेन भी इसमें आ सकती है, याद रखना। R का मतलब एल्काइल ग्रुप भी होता है और अराइल ग्रुप यानी कि
एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों चेन्स आ सकती हैं। Mg क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। X क्या है हमारा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। RMgX, R और X क्या है, Mg क्या है, मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और R और X के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों है, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब देखो RMgX को एक और नाम देते हैं बच्चे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखो कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बनता है हमारा एल्काइल हैलाइड यानी RX एल्काइल हैलाइड प्लस Mg यानी मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा RMgX। क्या है हमारा RMgX बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर, अल्कोहल या फिर अमीन्स के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जो ये R ग्रुप है बस इसके पीछे H लगा दो, हाइड्रोजन, सिंपल। अगर यहाँ CH3MgBr है तो वाटर, अल्कोहल और RnH2 के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, CH4 यानी मीथेन, ठीक है। ये एक बार ये वाली टेबल को अपने माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि एल्डिहाइड का भी कवर हो गया यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कीटोन वाला भी कवर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी कवर हो गया, अमाइंस वाला भी कवर हो गया, अल्कोहल का भी कवर हो गया, ठीक है। किससे क्या क्या बनेगा एक बार देखो। लास्ट रिएक्शन है बच्चे इस चैप्टर की, देखो बेंजीन। सबसे पहले हमें सैंडमेयर रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन पढ़ने से सबसे पहले हमें सीखना जरूरी है कि बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बनता कैसे है। देखो हम क्या लेंगे बच्चे, एनिलिन, ठीक है, एनिलिन है ये। जब हम बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं बच्चे एनिलिन, ठीक है। एनिलिन को किसमें रिएक्ट कराया, रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड हमने लिया, प्लस में HX का मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, कोई भी हैलाइड हो सकता है। X का मतलब जहां भी X लिखा है इन रिएक्शन में मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। जब एनिलिन इस कंडीशंस में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड N2X। N2 पे पॉजिटिव चार्ज है, X पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि आपको पता है जो हैलोजन ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, हैलोजन्स की। अब देखो दो रिएक्शन है सैंडमेयर और गेटरमैन, दोनों सेम रिएक्शन है, सेम का मतलब रिएक्टेंट भी सेम है, दोनों के प्रोडक्ट्स भी सेम बनेंगे। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को जब हम क्यूप्रस हैलाइड यानी Cu2X2, हैलाइड का मतलब यहाँ क्लोरीन भी आ सकता है, Cu2Cl2 भी आ सकता है, या Cu2Br2 भी आ सकता है, CuCl, CuBr कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कोई के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें मिलता है अराइल हैलाइड, प्लस में हमारा N2 बाहर निकल जाता है, उसे तो बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन गेटरमैन रिएक्शन में हम बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को किससे रिएक्ट कराते हैं, कॉपर पाउडर से। यहां हमने लिया क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है, यहाँ क्यूप्रस हैलाइड होगा सैंडमेयर रिएक्शन में, और गेटरमैन रिएक्शन में हम लेंगे कॉपर पाउडर। फाइनल प्रोडक्ट हमारा वही बनेगा जो सैंडमेयर में बना था, अराइल हैलाइड प्लस N2। इसे ऐसे याद रखेंगे, G से गेटरमैन और G से गर्मी, यानी गर्मी में क्या लगाते हैं हम, पाउडर लगाते हैं। तो गर्मी में पाउडर लगाते हैं तो गेटरमैन रिएक्शन में भी किसका पाउडर आएगा, कॉपर का पाउडर आएगा, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन गर्मी में पाउडर लगाते हैं तो गर्मी में कौन सा पाउडर लगाना है, कॉपर का पाउडर, गेटरमैन में कॉपर का पाउडर, और सैंडमेयर के अंदर क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है। बस अब ये जो आपकी नेमिंग रिएक्शंस थी चैप्टर की वो डन हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम SN1 SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शंस और कायरलिटी वाला टॉपिक, ठीक है, वो करेंगे। Till then, bye bye. Stay healthy, stay safe. अगर कोई भी query है regarding this lecture या any other lecture, then please do let me know in the comment section. Bye bye.